संभल जाए दिले मुज़्तर मदीना आने वाला है। इज्जत तो लूटती है 95% सबकी, कोटा में रखनी है, हॉस्टल में रह रही है, हॉस्टल से आ रही है रास्ते भर इलाके का छोकरा जो वहां बॉयज हॉस्टल में रहता है उनके साथ, हाँ हमारी रुमाना को लेते आना, और रास्ते भर क्या तमाशा होता है वो हम लोग सफर में देखते हैं। ना उनका बाप है, ना उनका भाई है, उनका बॉयफ्रेंड है, अब पूरा रास्ता मौज और मस्ती करता हुआ आता है। और 3 महीने 4 महीने के लिए कोटा और भोपाल में है, वहां ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ये हॉस्टल में है। हॉस्टल में साहब बाहर घूमने के बहाने, उधर बॉयज हॉस्टल है, इलाके का छोकरा रहता है, और जाके बाहर होटलबाजी हो रही, 2-3 दिन हॉस्टल में छुट्टी लेके रिश्तेदार के जाने के बहाने जाके होटलिंग हो रही है। इंजीनियर 1 करोड़ में 2 बेटी बनी, डॉक्टर 1 करोड़ में 2-4 बेटी बनी, और इज्जत लुट गई सबकी। ऐसी कौन सी तालीम तुमने बेटी को दिला दी जिससे कि दुनिया में इज्जत भी गई, आखिरत की जन्नत भी गई, और ज्यादा आग बदन में लगी तो काफिर के साथ भाग गई? नहीं देखा तुमने ये बाप पॉइंट की बात तुम अगर बेटी को नहीं बताया, वह मौलवी अगर अपनी बीवी को यह बात बताया होता तो कभी एक राम के साथ अपनी बीवी को नहीं भेजता स्कूल का एग्जाम दिलाने के लिए, और कभी एक मुसलमान की बेटी काफिरा और मुर्तद ना होती, अब वह सदा के लिए जहन्नमी नहीं बनती। यहां इस्लाम ने जब कहा है देवर से पर्दा फर्ज है, देवर जो हमारा अपना खास छोटा भाई है, वह हमारी बीवी का उससे पर्दा फर्ज है, जिससे भी निकाह हो सकता है, पर्दा फर्ज है। चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, ममेरे भाई से पर्दा फर्ज है, तो एक गैर आदमी से उसके साथ में एग्जाम दिलाने के लिए भेज देने का क्या मतलब हुआ? पहले खुद बदतमीजी करनी है, और जब खेल बिगड़ जाए तो इसको मजहब इस्लाम पे फोड़ देना है। उसके जिम्मेदार खुद तुम हो, तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते कि दाने बिखर गए। मुस्तफा के कानून को तोड़ने वाला कभी वो चैन से नहीं रहेगा। जहन्नम तो वहां, जहन्नम की आग वहां मिलेगी, यहां उसकी जिंदगी का आराम कड़वा हो जाएगा, जिंदगी की लज्जतों से महरूम रहेगा। जब मुस्तफा का कानून है कि देवर से पर्दा फर्ज है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा फर्ज है, ये इस्लाम का कानून है कि ममानी और भांजे में वहां वो रिश्ता है कि शादी हो सकती है उससे भांजे से पर्दा फर्ज है। जो उस भांजे के बारे में कहता हूं ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये मेरा भांजा है, और हमारी बीवी कहती है हाँ ये हमारे शौहर की बहन का बेटा है, ये हमारा बेटा हो गया, तो हमारा बेटा हो गया तो अब पर्दा फर्ज नहीं है, तो अब उनके साथ में मार्केट जाना आना। फिर इस मामू का अपनी बीवी को भांजे के साथ में इंतहाई नाजेबा हालत में देखना, यह बिल्कुल फैक्ट है। जिस समाज में मैं 12 साल तक तकरीर मैंने की है बंबई में, वहां इस सारा तमाशा हुआ। अब वहां क्या करेगा, भांजा को कत्ल करता है तो बहन की जिंदगी उजड़ती है, अगर अपनी बीवी को कत्ल करता है तो 2-4 बच्चों की जिंदगी उजड़ती है, या खुद अपने ही जहर खा के मर लेता है तो सारी कहानी समाज की खत्म हो जाती है। तो अब यह घोंट पी के रह गया देखने के बावजूद कि मेरी बीवी के साथ मेरे भांजे ने ये किया, मगर अब वो कर ही क्या सकता है, अब वो देख के सरेंडर करके वो रहेगा। इसी तरह बेशुमार लोग हैं दुनिया में जो कानून मुस्तफा को तोड़ा, उसके बाद उन्होंने देखा कि नाजेबा मनाजिर है, मगर वह घोंट पी के रह गया बेइज्जती के डर से, घर उजड़ने के डर से। अब वो चाहे 1000 अंदर में हर पल मरता रहे, जीता रहे, उस हालात को देखकर मैं उसका जिम्मेदार तो है वही जिसने कानून मुस्तफा को तोड़ा है। चाची का भतीजे से निकाह हो सकता है, जैसे चाचा मर गया उस चची से भतीजे का अक्द हो सकता है, और जब अक्द हो सकता है तो पर्दा फर्ज है। मामू मर जाए तो मामानी से भांजे का निकाह हो सकता है, और जिससे निकाह हो सकता है पर्दा फर्ज है। जब यहाँ इतना नाजुक रिश्ते से पर्दा फर्ज है, बहनोई से पर्दा फर्ज है, देवर से पर्दा फर्ज है, कजिन से पर्दा फर्ज है, अपने भतीजे और भांजे से पर्दा फर्ज है, तो पड़ोस का राम उसके साथ में एग्जाम दिलाने भेज दिया। उससे बेहतर था कि तुम अपनी बीवी को
एग्जाम ना दिलाते? कौन सा एग्जाम, कौन सा आईए बीए एमए डॉक्टर इंजीनियर? वो डॉक्टर जो तेरे ईमान को लूट ले, उससे बेहतर है कि तेरी बेटी जाहिल रहती, वो किचन में का खाना बनाती, अल्लाह अल्लाह करती, ईमान बचा रहता और मर जाती, मरने के बाद जन्नत चली जाती। ये कौन सी पढ़ाई है इंजीनियरिंग की जो तेरे ईमान को लूटे, आबरू को लूटे? ये कौन सी पढ़ाई है मेडिकल साइंस की जिसमें ईमान भी लूटे और आबरू भी लूटे? ये कौन सी पढ़ाई है स्कूल की जवान मर्दों के साथ बैठ के कोचिंग सेंटर में पढ़ना? आज शादी होगी 40 साल की उम्र में, 40 जवान हुई 18 साल में, ये 15 साल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्तियां करती रही, 2-4 हमल हॉस्पिटल में जाके गिरता रहा और बाप बोलता है मेरी बेटी 18 साल की गुड़िया है, उम्र है 40 और 38 साल। अब वो गई है जिसके साथ खंखड़ बन के, वो लड़का भी खंखड़ है और ये लड़की भी खंखड़, ये दोनों खंखड़ जब दोनों आपस में मिलेगा बच्चा कैसा पैदा होगा? महाखंखड़। इसलिए अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, अगर समाज में समाज को डकैतों से बचाने के लिए जरूरत है कि अपनी बेटी को पर्दा में रखा जाए। वह इल्म जिससे आबरू बिगड़ जाए उस इल्म को हासिल करना हराम है, और जिसमें ईमान लूट जाए उस इल्म को हासिल करना हराम है। जहां आबरू के लूटने का कभी अंदेशा हो उस इल्म का हासिल करना हराम है। इसलिए जिसके नजदीक आखिरत रहेगी, जन्नत रहेगी, वो अपने घर में अपने बाल बच्चों की गुट्टी में जन्नत और आखिरत की मोहब्बत पिलाएगा तो जन्नत तो वहां मिलेगी, ईमान यहां बचेगा, आबरू यहां बचेगी। और जब ये आबरू बचेगी तो फिर जब औरत अनटच्ड रहेगी और मर्द अनटच्ड रहेगा और यह दोनों पाकीज़ा नौजवान जोड़े आपस में जब मिलेंगे तो बच्चा नमाजी पैदा होगा, बच्चा कुतुब पैदा होगा, बच्चा अब्दाल पैदा होगा। क्योंकि कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, सेब के पेड़ से आम नहीं निकलता। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त तो वैसा फल। आज समाज गोंडों से भर रहा है, आज समाज नाजायज औलाद से भर रहा है, आज समाज पापियों से भर रहा है, आज समाज दूसरों को कष्ट देने वाले छोकरों से भर रहा है। इसलिए नजरसानी करनी पड़ेगी कि हम अपने घर में दुल्हन कैसी लाते हैं और हम कैसी जिंदगी बसर करते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड से 80 कतरा ब्लड से मनी का एक कतरा बनता है, उस मनी के कतरे से बच्चों की तख्लीक होती है और हमारे बदन में कैसी ग़िज़ा जाती है और मेरा हाथ पांव सारा जिस्म किस तरह की एक्टिविटीज में रहता है। और यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं, काबा के जो रास्ता उससे हट के जिए और काबा पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता है। लगाएं आम का पेड़ सेब निकल जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लड़की हो महापापी और लड़का हो महापापी और बेटा कुतुब पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुदरत का कानून है इस दुनिया में, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा तो बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। और इस दुनिया में जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, अली जैसा बहादुर के रात भर सजदा और दिन भर जिहाद और 4 दिन का फाका है गरीबों मिस्किनों की खुराक का इंतजाम। और माँ इसी लाजवाब कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़हत पे लाखों सलाम। रात दिन भर शौहर की खिदमत करने वाली, बाल बच्चों के कपड़े धोने वाली, अपने घर की चक्की पीसने वाली और रात में नफल के लिए खड़ी हो तो एक सजदे में सारी रात खत्म कर देने वाली। और फिर उस गुर्बत के बावजूद शिकवा जबान पे नहीं लाने वाली और वसीयत कर जाए कि मैं मरूं तो जिस फातिमा को जिंदगी में गैर मर्दों ने नहीं देखा, मरने के बाद उसकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। वसीयत की कि रात में दफन कर देना। मेरी मां मरे तो 50 मस्जिदों में ऐलान, 1 लाख जनाजे में लोग हाजिर हों और जन्नत की औरतों की सरदार जा रही है, सिर्फ 10 लोग उनके जनाजे में हाजिर हैं। यहां तक कि खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर को खबर तक नहीं की गई। उन्होंने सुबह मौला अली से पूछा, अली आपने ऐसा क्यों किया? कहा मैं क्या करूं, सैयदा की वसीयत यही थी मुझको रात में दफन कर दिए जाए। क्योंकि सैयदा को अजनबी मर्दों ने जिंदगी में नहीं देखा तो बातें विसाल भी उनकी लाश पे गैर मर्दों की नजर ना पड़े, इसीलिए रात में दफनाने की वसीयत की गई। जब जिसने उन्होंने पर्दे का ऐसा ख्याल किया तो अल्लाह क़यामत के दिन इनाम क्या देगा? 70,000 हूरों की झुरमुट में पुल से रात पार कर जाएंगी और आवाज आएगी, या अहलल जम्मत नक्सू रुऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम फइन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद तमुर्रु अला सिरात। ए अहले महशर निगाह झुका ले, आंखों को बंद कर ले, मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल से रात पार करने वाली है।
जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप की सी हिफाजत की, अल्लाह क़यामत के दिन भी अहले महशर से उनकी हिफाजत करेगा और 70,000 हूरों की झुरमुट में जन्नत पहुंच जाएंगी, पुलसिरात पार कर जाएंगी। तो जब माँ हो फातिमा जैसी, कुदरत का कानून है, जब बाप हो अली जैसा, तो बेटा अब लोफर जोकर नहीं होगा, बेटा तारीख साज, तारीख रचने वाला, इस्लाम की आबरू बचाने वाला हसन और हुसैन पैदा होता है। जब मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती शहरे यार रजा खान पीर साहब है, दूसरों को समझा रहे हैं और अपने घर में बेटी को बैठा के कभी दीन नहीं समझाया, दूसरों को समझा रहे, नजराने ले रहे हैं, अपने घर में जवान बेटों को बैठा के कभी दीन नहीं समझाया, दूसरों को तकरीर करके नजराने ले रहे हैं, कभी अपने घर में बैठ के भी 2 घंटे दीन सिखाया करें, अपनी बेटी अपने बेटों को बताया करें। वो तो दूसरा पीर था, जब भी देखो गुटखा खा रहा है और जब भी देखो सिगरेट पी रहा है और जब भी देखो अब मुरीदों के बीच में डींगे मार रहा है। अब ये डींगे मारने वाला सच्चे पीर पे उंगली उठाता है कि उनकी इज्जत क्यों, उनकी शोहरत क्यों? तुम तो सारी जिंदगी सिगरेट पीता रहा, गुटखा खाता रहा और डींग मारता रहा, कभी तुमको किताब पढ़ते हुए नहीं देखा गया, कभी तुमको तहज्जुद पढ़ते नहीं देखा गया। या डींग मारने वाला उस पीर के खिलाफ जबान खोल रहा है, जिस पीर को जब भी देखा सजदा करता देखा, जब भी देखा नमाज पढ़ता देखा, जब भी देखा जिक्र अज़कार करता देखा, जब भी देखा मुफ्तियाने कराम की झुरमुट में देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा, जब भी देखा जामिअतुर रज़ा में दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा अमेरिका में मुरीदों के बीच अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी देखा फोन से अपने बाल बच्चों की निगरानी करता देखा। वह कौन था जिसको जब भी देखो तो किताब पढ़ते, किताब सुनते, फतवे का जवाब देते, दरसे बुखारी देते, 1 मिनट भी जिसका दिन की खिदमत से गाफिल ना हो? वह कौन था? इस जमाने का जुनैद बगदादी, इस जमाने का नाइब गौसे आजम, इस जमाने का दाऊद ताई, उसी को दुनिया अख्तर रजा खा अज़हरी ताजुश शरिया कहती है। पीर वह जो अपने मुरीदों का भी ख्याल रखे, अपने मसलक का भी ख्याल रखे, अपने ईमान का भी ख्याल रखे और अपनी औलाद का भी ख्याल रखे, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखे, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखे। ऐसा नहीं कि दूसरों के शौक में अपने बाल बच्चों को उजाड़ देना है। जिसके घर में तरबियत नहीं होगी उसकी बीवी का यही हाल होगा, उनके बच्चों का यही हाल होगा। नहीं सुना आजमगढ़ में एक मुसलमान की बेटी काफिर के साथ मंदिर में जाके शादी कर ली? नहीं सुना आपने 1 महीना पहले बरेली इलाके में एक मुसलमान की बेटी एक गैर मुस्लिम के साथ उनके गले में माला पहनाकर 7 फेरे लगाकर उसके साथ चली गई? ये खूबसूरत बेटी थी, जबकि बहुत बड़े अरबपति मालदार मुसलमान उसको मिल सकते थे, लेकिन चूंकि उनको आखिरत नहीं बताया गया, उनको ये दुनिया 100 साल 1 सेकंड है, ये बाप ने उसकी गुट्टी में नहीं पिलाया। ये कयामत हमेशा हमेशा वहां तो मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में गरीबी बढ़ी, मौत आ गई, दुनिया में बदन में आग लगी, मौत आ गई, दुनिया में बीमारी बढ़ी, मौत आ गई। यहां तो मौत आई, जिंदगी का खात्मा। मगर कयामत के दिन मरने के बाद की जो दुनिया है वहां तो मौत ही नहीं रहेगी, मौत को ज़बह कर दी जाएगी। अब जो आग में जल रहा है जलते रहो, जो जहन्नम में आराम जन्नत में है वो जन्नत में रहो, न जन्नत से तुम निकाला जाएगा न जहन्नम से तुम निकाला जाएगा, सदा जलते रहो। ये बताएं किस कदर बदबख्ती की मोहर लगेगी कि दुनिया में 100 साल 1 दिन ऐश तो किया, अब वहां खरबों महासंख्यों सदा आग में जलता रहेगा। अब वहां मौत ही नहीं है कि वह मरे और फिर जहन्नम से निकाला भी उसको नहीं जाएगा। किस कदर बदबख्ती की बात है। अगर बाल बच्चों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठ जाए, वो कभी दुनिया के हासिल करने के जुनून में आखिरत को कभी उन्हें उजाड़ना चाहेगा, कभी वो नहीं चाहेगा, वो बोलेगा कि मैं सारी
जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी, मगर जिसने मुझको ऑफर दिया है कि 5 लाख महीना मैं कमाता हूं, मेरे पास आ जाओ। मेरी जवान बेटी, अगर उसके दिमाग में आखिरत और जन्नत बैठ जाए, ये दुनिया के चंद दिन की रंगीनी उसके ईमान को लूट नहीं पाएगी। अगर किसी लड़के ने ऑफर दिया कि 10 लाख महीना मैं कमाता हूं, रानी बना के तुझको रखूंगा, मेरी नौकरी है, तो मेरी बेटी उसके चेहरे पे थूक देगी और बोलेगी मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगी। उसके लिए जरूरत है कि बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाया जाए, स्कूल का रास्ता बाद में दिखलाया जाए, ईमान और जन्नत का रास्ता पहले दिखलाया जाए। उसको दूसरी बातें, दुनिया की पॉलिटिकल लीडर की बातें बाद में बताई जाएं, पहले इस्लामी शहजादियों की बातें पहले बताई जाए। हर माँ बाप पे जमीन जगह बच्चों को देना फर्ज नहीं है। करोड़ों मुसलमान हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। कयामत के दिन एक सवाल तक ना होगा कि तुमने बच्चों को जमीन क्यों नहीं दिया, जमीन मकान बना के क्यों नहीं दी, कोई सवाल नहीं होगा। अलबत्ता यह सवाल होगा कि तुमने बच्चों को नमाज की तालीम क्यों नहीं दी, तुमने अपने बच्चों को अखलाक क्यों नहीं सिखलाया, तुमने अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखलाया। तो जिस चीज का सवाल होने वाला है उसके ताल्लुक से करोड़ों मुसलमान गाफिल हैं। अपने घर में 24 घंटे में 10 मिनट की महफिल मुनक्किद नहीं करते। खाने से पहले बीवी आओ, बच्चे आओ, बेटियां आओ, बेटे आओ, स्कूल से आगे आओ, सब बैठो, अब 10 मिनट के लिए दीन सीख ले, आखिरत की बात। तो मुमकिन है कि यहां बेटा इंजीनियर और डॉक्टर भी बन जाए और जन्नती भी बन जाए, नमाजी भी बन जाए, शरीफ भी बन जाए। जब माँ बाप गाफिल रहेंगे तो बच्चे को काफिर अपने रंग में रंग लेगा। जब बेटी हमारी दीन नहीं सीखेगी तो वही हाल होगा। मौलाना मिला था, जन्नत में आई थी, दीन के माहौल में आई थी, हिजाब नकाब पहन रही थी। 2-4-10 दिन उन काफिर के साथ में जाने के बाद ये क्या हो गया कि दुनिया शादी भी रचा ली और ईमान भी लुटा लिया और दोनों जहान की रुसवाई, माँ बाप की नाक भी कटवा दी, हिंदुस्तान के 40 लाख मुसलमानों का सर भी नीचा कर दिया। लानत है उस बाप पे जिसने ऐसी नापाक बेटी पैदा किया हो। वो गलत है वो समाज जिस समाज में ऐसी गंदी औरतें पलती हो। हम उसके जिम्मेदार हैं। हमारे घर में फला डॉक्टर बन गया, 50 करोड़ कमा लिया, फला इंजीनियर बन गया, 50 बंगला दिल्ली में खरीद लिया, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। उस डॉक्टर इंजीनियर पे पेशाब कर दे जहां ईमान के लूटने का अंदेशा हो, जहां जन्नत के खत्म होने का अंदेशा हो। तुमने नहीं सुनी सरकारें दो जहां के घर में किस तरह का माहौल था। 2-2 महीने गुजर जाते मगर चूल्हे में आग तक नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। जिस दिन कौनैन के मालिक का विसाल हुआ उस दिन चिराग में जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था। सरकार की जिंदगी पर है तब ना गुर्बत पे सब्र करने का ख्याल पैदा हो, सरकार की जिंदगी पर है तब ना काफिरों की तरह दौलत कमाने की हवस जो दिमाग में आ गई है, नमाजें छोड़ के पैसा चाहिए, ये सारी बातें दिमाग में नहीं रहेंगी। हुजूर को तो पढ़ना ही नहीं है। वहां सैयदा आयशा से पूछा गया, मखदूमा उस जमाने में आपके घर में तेल का क्या हाल था, चिराग जलता होगा? तो आप कहती है तेल में चिराग जलाना, उस जमाने में तेल मिल गया होता तो हम लोग पी जाते उसे। यानी घर में इस कदर फाके का आलम रहता था। ये कहती हैं अगर तेल मिल गया होता उसे हम लोग पी लेते, चिराग में क्या जलाते। यानी इस कदर तंगियां थी। उमर फारूक आजम हुजूर के कमरे में दाखिल हुए, रोने लगे। सर कौनैन का मालिक व मुख्तार उस कमरे में आराम फरमा रहा है और कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी कि सर इस दीवार में लगे, पांव उस दीवार में लग जाए और हुजूर खड़े हो तो सर अक़दस छत में लग जाए और चंद मुट्ठी जो एक कोने में है और एक बकरे की खाल लटक रही है, एक मशकीज़ा है पानी। यही है दुनिया के मालिक व मुख्तार के घर का सरमाया। सरकार उमर फारूक रोने लगे। हुजूर उठकर बैठ गए। कहा उमर क्यों रोते हो? कहा हुजूर आपकी सादगी ने मुझको रुलाया है। सरकार कहते हैं क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि मैंने दुनिया दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। यही पैगाम काश हर मुसलमान किसी काफिरों की दौलत को देखने के बाद ये न देखे कि वाह क्या इनके पास दौलत है, क्या मकान है। नहीं, ये बोल मैंने दुनिया इन काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने जन्नत को इख्तियार कर लिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को इख्तियार कर लिया है। ये बोलेगा कौन? जो कड़ाके की सर्दी में नहा करके फजर की नमाज पढ़ने जाएगा।
ये बोलेगा वो जो चिलचिलाती धूप में कपड़ा पहन करके जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएगा। ये बोलेगा वो जिसके घर में बेटी की बारात आई हो तो भी वो नमाज नहीं छोड़ेगा। ये बोलेगा वो जिसके घर से जनाजा निकले एक वक्त की नमाज न छोड़ा हो, ये वो बोलेगा। यहां तो सर में दर्द हुआ नमाज छूट गई, बेटी की शादी है 10 दिन से नमाज छूट गई, दस्तारबंदी का जलसा है 10 दिन से नमाज छूट गई, साहब कोई फंक्शन पार्टी घर में है नमाज छूट गई, और नमाज पढ़ाता भी है तो 4 टाइम का नमाजी, जबकि 5 टाइम मिलके बनती है नमाज, और यहां 4 टाइम छोड़े और फजर में रोजाना 10 बजे उठकर नहा धो के नमाज पढ़े, और यह है नमाजी बाबू। जबकि होना चाहिए था कि नमाज फजर के लिए कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ना पड़े कि नहा करके वो नमाज पढ़ लेता। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ लोगों के पास सब कुछ मौजूद है, उधर गीजर रहता है, उधर गैस का चूल्हा रहता है, वो चाहे 10 मिनट में पानी गर्म करे, नहा के वजू करके मस्जिद चला जाए। आज गीजर है 5 मिनट में ऑन करे और साहब वजू करे, वजू करके मस्जिद चला जाए। मगर गीजर की मौजूदगी में 4 टाइम के नमाजी, गैस की मौजूदगी में 4 टाइम के नमाजी, चाय पीने की ख्वाहिश हो तो 4 बजे भोर में चाय पी लें, और जहन्नम से बचने के लिए 5 मिनट पानी गर्म करके वजू करके मस्जिद जाएं, ये नहीं होता। उसके बाद जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो आते हैं पीर साहब के पास कि हजरत तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। 1 करोड़ तावीज अगर पीर साहब की तुम आम के पेड़ में लटका दे, आप बोले कि सेब निकल जाए, नहीं निकलेगा। 1 करोड़ तावीज तुम गेहूं के खेत में डाल दे कि यहां से बासमती चावल निकले, नहीं निकलेगा। 1 करोड़ तावीज तुम अमरूद के पेड़ में डाल दे, अब बोलो यहां से नाशपाती निकले, नाशपाती नहीं निकलेगी। कुदरत का कानून है, तावीज का फायदा उतना ही होता है जितना होने का हक है। यानी आम का पेड़ है, आम ही निकलेगा, तावीज उसमें डाल दे ताकि खट्टा नहीं मीठा आम निकल जाए, ये है तावीज का फायदा। और ऐसा नहीं होगा कि आम का पेड़ से सेब निकल जाए। अगर ऐसा है तो बताओ, हम 10 लाख रुपए दे के पहले तावीज खरीदते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे, नहीं होता है, कुदरत का कानून है। तो और मां है बिगड़ी हुई, अब बाप है बिगड़ा हुआ, और जब बच्चे बिगड़ गए तो कहते हैं मेरा घर लूट गया, हजरत तावीज दे दीजिए। तावीज सर से लेके पैर तक लटका दो अपने बेटे को, कभी दीनी मजाज का ना होगा जिसके नुत्फे में खराबी हो, जिसकी बुनियाद में खराबी हो। इसलिए शादी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं 2-4 साल मौज मस्ती कर लूं। शादी करने का मतलब होता है कि मेरी यादगार कायम हो, मेरी नस्ल कायम हो।